हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर आकाश। तो एक बार फिर से आज अर्ली मॉर्निंग बोल सकते हो या लेट नाइट व्लॉग बोल सकते हो। वो शूट कर रहा था मैं एक्चुअली। मैंने जैसे कि आप लोगों को बोला था कि मैं हफ्ते की एक वीडियो लाऊंगा जो कि कोई भी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक के ऊपर होगी। तो फिर मैंने सोचा पहली वीडियो क्यों ना कोविड के ऊपर ही बनाई जाए, जो सबसे बड़ी मुसीबत अभी हमारे बीच में चल रही है। पिछले 2 साल हो गए हैं और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब न्यू वेरिएंट भी आ गया है, ओमिक्रॉन, जो मर्ज़ी बोलें आप इसको। तो उसी के बारे में मैं ऐसे ही थोड़ा पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो फर्स्ट वीडियो अपनी कोविड के रिलेटेड ही बनाते हैं। एक्चुअली मैं कोई आप लोगों को कोविड के रिलेटेड या कुछ ऐसे टेक्निकल चीज़ें नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब तो 2 साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट सारी दुनिया ने इसके बारे में पढ़ रखा है। यूट्यूब पे मल्टीपल वीडियोस हैं जिसमें डॉक्टर्स भी और सब ने आपको एक्सप्लेन किया ही है कि क्या है कोविड, क्या नहीं है। तो वो अब पता ही है सबको। एक्चुअली मैं ना बड़े टाइम से वीडियो बनाना ही चाहता था। मैं चाहता था कि मैं जो मेरे मन में था इसके रिगार्डिंग कि मैं आप लोगों को बताऊं कि जो मुझे लगता है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये। एक्चुअली देखो, इसके मल्टीपल वेरिएंट्स आए हैं, हमें पता ही है, म्यूटेशन हो ही रही है। कभी अल्फ़ा वेरिएंट है, डेल्टा है, अब ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ये भी आ गया है। तो इसकी वेरिएशंस तो जब तक ये फैलता रहेगा तो म्यूटेशन इसकी होती रहेंगी और वेरिएंट्स आते रहेंगे। तो मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि ये जितना मर्ज़ी कोविड हमारा चेंज हो रहा है, चाहे वेरिएंट्स आ रहे हैं, म्यूटेशंस हो रही हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा से कांस्टेंट रही हैं। थ्रू आउट ये 2 साल के पैंडेमिक में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कभी चेंज नहीं हुई, जो कांस्टेंट रही हैं और वो हमारे हाथ में है। उसमें हमें कोविड पे डिपेंड या किसी और पे नहीं डिपेंड होना। वो जो कांस्टेंट्स हैं वो हमारे ही हाथ में है, जिनमें क्या क्या आते हैं। एक, मास्क पहनना। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग। तीसरा, सैनिटाइजेशन, हाइजीन अच्छे से मेंटेन रखना। और चौथा, अब जो काफ़ी पिछले 1 साल से चल रहा है, वो हो गया ऐड वैक्सीनेशन। तो ये सब कुछ तो हमारे हाथ में है ना, ये कांस्टेंट तो चेंज नहीं हुआ। ये जब से स्टार्ट है, चाहे अल्फ़ा वेरिएंट था, डेल्टा वेरिएंट था, अब ओमिक्रॉन वेरिएंट है, ऐसा कुछ नहीं है कि ये वेरिएंट चेंज हुए हैं। अभी भी जो प्रिकॉशंस है वो यही कहते हैं सब जो साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर्स हैं कि आप भाई मास्क पहनो, घर से बाहर जा रहे हो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, सैनिटाइजेशन करो और वैक्सीनेशन करवाओ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि रिस्पॉन्सिबल बनो, ठीक है। अब तो मैं देख रहा हूँ कि लोगों ने फिर से मास्क पहनने छोड़ दिए हैं, सब छोड़ दिया कि हमें वैक्सीनेशन लग गई है तो भाई हम इमॉर्टल हो गए हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता, अब ये है वो है। अब हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि जिन लोगों को साल के स्टार्टिंग में वैक्सीनेशन लगी हुई हैं, अब मे बी उनकी इम्यूनिटी डिक्लाइन कर रही है, क्योंकि यू नेवर नो, अभी तक इसका डेटा ही नहीं है कि कितने टाइम तक इसकी इम्यूनिटी रहती है वैक्सीन की। चाहे आपको कोविड हो चुका है, उसके कारण जो आपके अंदर इम्यून रिस्पॉन्स है वो कितने देर तक रहता है, यू नेवर नो। क्योंकि अभी ये इतना लंबा है ही नहीं, 2 साल हुए हैं। जब तक इसको 5-10 साल नहीं होंगे, जब तक इतनी लंबे लेंथ पे कोई स्टडी नहीं होगी, तो नहीं पता चलेगा। तो बड़े लोगों की जो इम्यूनिटी है वो फॉल कर रही है, बट लोग ये चीज़ें समझ नहीं रहे हैं। तो लोगों ने प्रिकॉशंस लेना छोड़ दी हैं, तो ऑब्वियसली री इन्फेक्शन रेट बढ़ेगा ही उससे। तो मैं तो सिर्फ यही चीज़ जो मेरे मन में थी मैं बताना चाहता हूँ कि अगर लोग कुछ ये चीज़ें फॉलो करें तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ 95% चांसेस हैं कि आप बचे रहोगे। सबसे पहली चीज़ तो है कि आप घर से बाहर जा रहे हैं तो प्लीज़ मास्क पहने। कितनी बड़ी चीज़ है ये कि आप मास्क पहनना आपके लिए। चलो कहीं पे आप हो, आप फंक्शन में हो, फैमिली फंक्शन में हो, जहाँ पे आपको पता है कि आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, जिनमें आप श्योर हो कि ये वैक्सीनेटेड है, इनको नहीं है कोई प्रॉब्लम, तो वहाँ पे आप थोड़ा मास्क अपना उतार के एंजॉय भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। बट जहाँ पे आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे स्ट्रेंजर्स हैं, आपको पता ही नहीं है अगले बंदे का कोविड का स्टेटस क्या है, उसका वैक्सीनेशन का स्टेटस क्या है, तो वहाँ पे तो आप मास्क पहनिए ना, वहाँ पे ज़रूरी है मास्क पहनना। और दूसरी चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ मैंने देखी है कि लोग मास्क पहनते हैं, ठीक है, पहना, कई लोग खुला मास्क पहनते हैं। एटलीस्ट आप ये तो चेक कीजिए कि जो आपने मास्क पहना है वो आपको सफिशिएंट प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है, कोई लीक तो नहीं है एयर की, वो
वो भी आप अच्छे से चेक कीजिए। और तीसरी चीज़ ये है कि कई लोग मैंने देखा कंटिन्यूसली जब बाहर जाते हैं घर के तो अपने मास्क को टच करते रहते हैं। कभी उनका मास्क ढिलक रहा होता है, नाक के नीचे जा रहा है तो उसको पकड़ के ऊपर कर रहे हैं ऊपर। अब मास्क की जो आउटर सरफेस है वहीं पर ही तो वायरल पार्टिकल्स या सब होंगे, बैक्टीरिया होगा या वायरस होगा, जो भी होगा, क्योंकि उस वहाँ पे फ़िल्टर करके ही आपको फ्रेश एयर जा रही है ना। तो अगर आप बाहर से उसको टच करेंगे और वही हाथ जब आपके इन्फेक्टेड हो जाएंगे, उन्हीं हाथों को अगर आप अपनी आइज़ में टच करेंगे या अपने नाक में कहीं भी टच करेंगे, तो देन योर चांसेस ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड बिकम्स मल्टीपल टाइम्स प्रोपोर्शनली बढ़ जाएंगे। क्योंकि कोविड हमारा जो मेन उसका सोर्स ऑफ एंट्री है, एक तो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हो गए, जो कि किसी ने छींका, खांसा, बोला, तो जो हम बड़े बड़े पार्टिकल्स हमारे निकलते हैं मुंह से, तो उनके वाए आप इन्फेक्ट हो सकते हो। दूसरा क्या होता है, एरोसोल्स होते हैं। जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स तो बड़े थोड़े पार्टिकल्स हो गए ना, एरोसोल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो थोड़े लंबे डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर आप किसी एनक्लोज्ड या इल या पुअर वेंटिलेटेड रूम में हैं तो वहाँ पे आपको वो इन्फेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा जो होता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता बट वो भी एक चीज़ है, जो कि जिसको बोलते हैं फोमाइट ट्रांसफ़र। मतलब कि जैसे किसी ने खांसा या छींका तो जो उसके मुंह से रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स वगैरह निकले वो जहाँ पे सरफेस पे गिर गए, तो वहाँ पे अगर किसी ने उसको टच किया एंड देन अपने नाक को या आँख को टच किया, देन दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स जो कि आपको इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। बट इसकी प्रोबेबिलिटी कम है। अब जैसे कि पहले भी पिछले साल या तो बड़ी पहले की रिसर्च आई है कि कोविड जो है डिफरेंट सरफेसेस पे डिफरेंट ड्यूरेशन तक रह सकता है। मतलब कार्डबोर्ड पे अलग है, प्लास्टिक पे अलग है, मेटल पे अलग है, डिफरेंट है। बट उसके लिए एक ऐसा भी होता ना कि ह्यूमिडिटी का भी फैक्टर होता है, टेम्परेचर का, वो सब फैक्टर्स करके उन्होंने वो चीज़ बताई है। तो मोस्टली जब आपके किसी सरफेस पे होता है तो वो अगर उसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगी तो इट विल डाई आउट। हाँ, बट मिनिमम कुछ टाइम के लिए तो रहेगा ही। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने घर में, जैसे आजकल तो अमेज़ॉन या कहीं पर भी 24 आवर्स डिसइंफेक्टेंट मिलते हैं, वंस ए डे अपने जो डोर हैंडल्स हैं, नॉब्स हैं जो कि फ्रीक्वेंटली टच होते हैं, उनको आप स्प्रे कर सकते हैं, ताकि आप कुछ ना कुछ तो अपने प्रोटेक्शन के लिए रखो ना। कोई इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें तो है नहीं है। एक मास्क पहनना, आपने बाहर जा रहे हो, मास्क को बार बार टच मत करो। अगर आप टच करोगे बाहर से, वही हाथ आप अपनी आंखों में लगा रहे हो, मुंह पे लगा रहे हो, तो मास्क पहनने का क्या फ़न रहा फिर, है ना। तो अपने दिमाग में एक चीज़ रखनी चाहिए कि अगर हम घर से बाहर जा रहे हैं तो एक चीज़ अपने दिमाग में बिठाओ कि हमने बार बार अपने मास्क को टच नहीं करना। एक बार पहन लिया देन इट्स डन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम, इरिटेशन कुछ हो रही है तो अपने पॉकेट में एक छोटा सा सैनिटाइज़र भी रखो कि आपने थोड़ा उसको उतारा, अपना कोई नाक को कहीं पे कोई इचिंग हुई, कुछ हुआ, अगर आपने किया है तो आप फिर उसके बाद अपने हाथ को सैनिटाइज़ कर लो। और दूसरी चीज़ है कि रिस्पॉन्सिबल बनो भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। कि मतलब अगर आप, आजकल मैंने देखा लोग थोड़ा बहुत बीमार होते हैं तो ऐसे ही पैरासीटामोल खुद ही खा लिया और चले जाते हैं कहीं पे भी। तो आपको ये भी तो देखना चाहिए ना कि अगर आप बीमार हो तो एटलीस्ट आप घर पे रहो, अपना टेस्ट करवाओ, श्योर हो जाओ कि आपको कोविड नहीं है, देन आप किसी से मिलो। अगर आप बीमार हो, ऊपर से आप सोच रहे हो नहीं मुझे कोविड नहीं है, और आप लोगों से मिल रहे हो, तो आप कितने लोगों को रिस्क पे डाल रहे हो, है ना। तो अगर आपको थोड़ा भी कोई थ्रोट में लग रहा है, लोग क्या बोलते हैं, यार ये मौसम है, मौसम आ गया, ऐसा वेदर चेंज हो रहा है इसलिए गला ख़राब हो रहा है, नाक ख़राब हो रहा है, फिर आप दूसरों से मिल रहे हो, ये कर रहे हो। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपको माइल्ड इन्फेक्शन हो, पर आप जिसको मिल रहे हो उसको हो सकता है सीरियस इन्फेक्शन हो जाए, उसके घर में किसी को सीरियस इन्फेक्शन हो जाए, कोई सिक हो जाए, किसी को हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ जाए। तो अगर आपको कुछ अनवेल, यू आर फीलिंग अनवेल, गेट योर सेल्फ टेस्टेड। आजकल तो टेस्ट क्या है, फ्लिपकार्ट पे जाओ आप, जो कोविड का टेस्ट है वो आराम से उस पर मिल जाता है। आप घर पे 1-2 किट रख मंगवा लो, टेस्ट करो अपना, श्योर हो जाओ कि आपको कोविड नहीं है, फिर मिलो आप किसी से। आप अपने आप ही पैरासीटामोल खा ली, बुखार उतार लिया, चले गए बाहर, उसके बाद आपको 4 दिन बाद पता चला आपको कोविड है। उस 4 दिन में कितने लोग आपके कंटैक्ट में आए। इसलिए जब आपको थोड़ा भी कुछ लगता है कि आपको जो सिम्टम्स हैं जैसे कोविड के, कि सोर थ्रोट हो रहा है, फीवर हो रहा है, बॉडी एक्स हो रही है, आइज़ में पेन हो रही है, हेडेक हो रहा है, ठीक है, आजकल तो रनी नोज, सारे सिम्टम्स हैं जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो सब कोविड के सिम्टम्स हैं। लूज मोशन है, डायरिया है, एब्डोमिनल पेन है, कुछ भी आपको लग रहा है जो कि आउट ऑफ ऑर्डिनरी है, तो प्लीज़ अपने आप को टेस्ट कराओ ना। आजकल तो टेस्टिंग कितनी रेडली अवेलेबल है। और अगर आप टेस्ट नहीं करवा सकते हो तो एटलीस्ट अपने आप को थोड़े दिन आइसोलेट रखो। जिस दिन आप बीमार हो 1-2 दिन आइसोलेशन में रहो। अगर आप अगले 2-3 दिन में ठीक हो जाते हो, यू फील वेल, तो देन यू कैन एंड योर आइसोलेशन। तो
तो यही चीज़ें मेरे दिमाग में ना काफ़ी टाइम से थी कि अगर लोग थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, जैसे थोड़े प्रिकॉशंस ही हैं कि आप बाहर जा रहे हो मास्क वगैरह पहन लो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर लो, जहाँ पे आप जिन लोगों को मिल रहे हो जिनको आप नहीं जानते वहाँ पे तो एटलीस्ट अपना मास्क पहने रखो, बार बार अपने मास्क को और अपने फेस को टच मत करो। तो मुझे लगता है कि 95% चांसेस हैं कि आप लोग कोविड से बचे रहेंगे, आपके घर वाले भी बचे रहेंगे। तो मेरी यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को सुने, जो मैंने बातें बोली हैं अगर आपको समझ आई, पसंद आई तो ये औरों के साथ भी शेयर करें और प्लीज़ इनको फॉलो करें। यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू, गुड नाइट एंड प्लीज़ बी सेफ़।